देखिए आप, ये जो राष्ट्रकूट अभिलेख है जो कहां के है, एक तो नीलगुंड का है, राधनपुर का है, देवली का है और करहाड़ का है। ये जो राष्ट्रकूट अभिलेख है, ये राष्ट्रकूट अभिलेखों में भी गुर्जर प्रतिहार वंश को उपरोक्त शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। देखिए आप, अब यहां आपको दो बातें समझनी, बहुत ढंग से आपको समझनी दो बातें। क्या समझनी है? किन ताम्र पत्रों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, पहले तो हमने वो पढ़ा। अब किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, तो नीलगुंड शिलालेख, राधनपुर शिलालेख, देवली शिलालेख और करहाड़ शिलालेख, दक्षिण से प्राप्त ये शिलालेख है, राष्ट्रकूट अभिलेख हैं। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर कहा गया है। क्या शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया? गुर्जर शब्द। तो वो अभिलेख, पहले तो मैंने बताया था वो ताम्रपत्र, और अब हम बात करें वो अभिलेखों की। देखिए दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। ताम्रपत्र अलग साक्ष्य है, अभिलेख अलग साक्ष्य है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो ताम्रपत्रों के संदर्भ में आपको याद रखना है, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो अभिलेखों के संदर्भ में आपको याद रखना है। तो वो अभिलेख जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए गुर्जर कहा गया, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, वो राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख नीलगुंड अभिलेख, राधनपुर अभिलेख, देवली अभिलेख और करहाड़ अभिलेख, ये वो अभिलेख है जो प्रतिहार वंश को गुर्जर बताते हैं। यस, तो ताम्रपत्र भी बता दिया आपको कि किन ताम्रपत्रों में इनको